नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर वीर कुंवर सिंह। तो इस चैप्टर को हम अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं और हम यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में काफी सारी जानकारी जो है एकत्रित कर चुके हैं। काफी सारी चीजें हमने अपने इस पाठ में से वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ ली। तो काफी कुछ चीजें जो हमने पढ़ी उसको सार के रूप में एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अपनी ही पाठ्य पुस्तिका से फिर हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले वीर कुंवर सिंह का जीवन परिचय पढ़ा था, यानी कि उनके जीवन को के बारे में पढ़ा था कि उनका जन्म 13 नवंबर 1777 में हुआ था भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में। ठीक है, उनके पिता बाबू साहबजादा सिंह थे और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। तो उनके जीवन के बारे में हमने इतनी बातें पढ़ी और उसके बाद हमने यहाँ पर आगे उनके एक तरह से किस तरह से हमारे देश में अंग्रेजों का जो अत्याचार रहा, किस तरह से अंग्रेजी जो एक तरह से सेना थी, ब्रिटिश जो शासक थे, ब्रिटिश जो हुकूमत थी, उनका अत्याचार किस तरह से हमारे देश पर हुआ, वो सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो इसमें सबसे चीज जो मेन बात थी वो हमने ये पढ़ी कि जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली थी, यानी कि उनके पिताजी ने उनके जन्म के 40 वर्ष बाद तक उनके पिताजी ने वहां पर जमींदारी संभाली थी और उनके पिताजी को इस जमींदारी को प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस समय पर कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली, यानी कि उनके पिताजी का देहांत हो गया और जमींदारी उन्हें संभालनी पड़ी, तो तब ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार था वो बहुत ही चरम पर था, बहुत ही एक तरह से हाई लेवल पर था। तो कुंवर सिंह ने उस समय पर संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। तो आपने यहाँ पर किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से बदला लिया, आपने यहाँ पर जो क्लास 6 की जो हमने कविता पढ़ी है झांसी की रानी, उसमें आपने कुंवर सिंह का नाम पढ़ा होगा कि किस तरह से उन्होंने 1857 से लेकर, यानी कि उन्होंने काफी पहले से ही ये प्लानिंग जो है स्टार्ट कर दी थी, काफी पहले से ही ये प्लानिंग उन्होंने बना ली थी। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों में सबसे पहले उन्होंने देशभक्ति की भावना को जागृत करना एक तरह से शुरू किया, यानी कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी ये क्रांति स्टार्ट की। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह से लेकर तीसरी जगह से लेकर चौथी जगह, यानी कि वो अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने लोगों को क्रांति करने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। यानी कि जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले जो संत बांसुरिया बाबा थे, उन्होंने कुंवर सिंह में सबसे पहले देशभक्ति की भावना जागृत की। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा का जो सोनपुर मेला लगता था, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सोनपुर का मेला लगता था, जहां पर हाथियों की खरीद फरोख्त की जाती थी, जहां पर हाथियों यानी कि बड़े बड़े एक तरह से ये पशु मेला कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर पशुओं की खरीद बेच की जाती थी, तो हाथियों को भी यहाँ पर बेचा जाता था। तो ये एक ऐसा स्थान, एक तरह से क्रांतिकारी, यहाँ पर सारे क्रांतिकारी मिलते थे और अलग अलग तरह की क्रांतिकारी योजनाएं बनाते थे। क्या करते थे, सभी जो क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे और ताकि अंग्रेजों को शक ना हो पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेले का सीन कैसा होता है, जहां पर काफी सारी भीड़ होती है, तो वहां पर इस तरह का शक करना अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा कठिन था। तो क्योंकि वीर कुंवर सिंह की जो एक तरह से युद्ध नीति थी वो बिल्कुल अलग थी, वो अंग्रेजों की समझ से परे थी, तो इसीलिए काफी हद तक सफल इसमें हुए वीर कुंवर सिंह। काफी सारी जगहों पर उन्होंने अंग्रेजों को मात दी, काफी सारी जगहों पर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। और देखिए, उसके बाद आता है 1857 की क्रांति, 1857 का विरोध,
तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो प्रमुख सेनानी थे, यानी कि 1857 की क्रांति में यहाँ पर कुंवर सिंह ने क्या किया? कुंवर सिंह ने देश के अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग राजाओं से, अलग अलग शासकों से, अलग अलग जमींदारों से मिलकर यहाँ पर क्रांति की योजना बनाई। और उसके बाद शुरू हुआ 1857 का विरोध, तो जिसमें प्रमुख जो सेनानी थे भाग लेने वाले इस क्रांति में, वो थे नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। तो ये सारे जो है मुख्य लोग थे जिन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति में, अब एक तरह से 1857 के विरोध में यहाँ पर हिस्सा लिया। यानी कि इन सभी ने मिलकर 1857 का आंदोलन स्टार्ट किया और इस आंदोलन से अंग्रेजों की नींव जो है थोड़ा सा हिल गई। यानी कि अंग्रेज लोग थोड़ा सा, उनके अंदर एक भय का जो वातावरण है वो बन गया। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो चीजें पढ़ी थी 1857 की क्रांति के लिए, वो इनमें से कुछ और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग थे। जैसे यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में भी बताया था कि किस तरह से मंगल पांडे को फांसी हुई। तो उनमें से देखिए झांसी की रानी भी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो काफी सारे लोगों के बारे में यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर क्रांति की। अब देखिए युद्ध की विशेष प्रणाली व वीरता। युद्ध की विशेष प्रणाली क्या थी? देखिए युद्ध कला में वो पूर्णतः निपुण थे, यानी कि युद्ध कला उनको बहुत अच्छे से आती थी, बहुत अच्छे से निपुण थे वो युद्ध करने में। और विशेष प्रणाली थी उनकी युद्ध करने की, बहुत अलग तरीका था, बहुत अलग से उनके एक तरह से युद्ध की नीतियां थी, जिससे कि अंग्रेज लोगों पर उन्होंने काफी बार विजय पाई। तो देखिए ये युद्ध कला में निपुण थे, ये छापा मार युद्ध प्रणाली के आधार पर युद्ध करते थे। यानी कि इनकी युद्ध प्रणाली ज्यादातर क्या थी? छापा मार युद्ध थी और इसी के आधार पर ये युद्ध करते थे। छापा मार प्रणाली के आधार पर ही ये युद्ध करते थे। तो देखिए काफी कुछ चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। अब देखिए सामाजिक कार्यों में सहयोग, यहाँ पर किस तरह से इनका सामाजिक कार्यों में सहयोग रहा, समाज के लिए इन्होंने किस तरह से काम किए, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो इससे पहले हमने पढ़ा वो लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके थे, अभी हम उसको यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे। आपने भी घर पर इस चैप्टर को पढ़ा होगा। अब हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और साथ ही इस पार्ट से जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम आज यहाँ पर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, बिल्कुल अपनी कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए और रेडी रहेंगे। लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप इनको पढ़ेंगे भी। तो देखिए एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं किस तरह के सामाजिक कार्यों में उन्होंने सहयोग किया। इसको हम अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी पढ़ेंगे। उन्होंने स्कूल के लिए जमीन देना, यानी कि स्कूल के लिए जमीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जल पूर्ति हेतु कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी इन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि वीर कुंवर सिंह ने इतने सारे कार्य अपनी प्रजा के लिए किए, यानी कि वो जमींदार थे। देखिए जमींदारों को एक तरह से हम यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब एक जो नजरिया होता है जमींदारों के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा लोगों का नहीं होता, क्योंकि बाद में जो जमींदार लोग थे उन्होंने काफी सारे जुल्म भी अपनी प्रजा पर ढाए थे आजादी के बाद। लेकिन ये पहले के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वीर कुंवर सिंह ने सामाजिक कार्यों में भी, देखिए देश के लिए तो उन्होंने किया ही, समाज के लिए भी उन्होंने जैसे जमीन देना स्कूलों के लिए, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जल पूर्ति के लिए कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि बहुत सारे काम उन्होंने अपने जीवन में किए। तो देख लेते हैं आगे क्या कुछ है इसमें। तो काफी कुछ हम पार्ट अपने इस पाठ में पढ़ चुके थे अपने इस चैप्टर का, जिसका सार अभी हमने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है पढ़ ली है।
तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को रिवाइज भी करवा दी कि किस तरह से यहाँ पर कुंवर सिंह ने अपनी एक तरह से अपना सहयोग किया था आजादी के इस आंदोलन में। देखिए यहाँ पर लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी, क्योंकि वो एक वयोवृद्ध सेनानी थे, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के कम से 70वें और 75वें जो उनका जीवन का दशक था उसमें उन्होंने काफी सारा संघर्ष किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। तो लास्ट में उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को, जब एक तरह से उससे पहले अंग्रेजों ने उनके जगदीशपुर को हथिया लिया था, तो उन्होंने फिर से एक तरह से सेना खड़ी की और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पर अपनी स्वाधीनता का विजय पताका फहराते हुए वो जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु ये शेर अब बूढ़ा हो चुका था, यानी कि इनकी काफी उम्र हो चुकी थी। तो इस तरह से अब यहाँ पर जब उन्होंने अंग्रेजों का झंडा उतारा, अपना झंडा फहराया, इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी यहाँ पर छोड़ गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उन्होंने काफी सारा सहयोग दिया। और उसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया वो छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी और वीर कुंवर सिंह के रण कौशल से अंग्रेज सेनानायक भी उन्हें पूर्णतः समझने में असमर्थ थे, यानी कि अंग्रेज सेनानायक भी उन्हें नहीं समझ पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भगाना पड़ता था या कट मर जाना पड़ता था, यानी भागना पड़ता था। देखिए अगर दुश्मन उनके सामने आ गया, पहले तो दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाता था, या तो अगर उनके सामने आ गया तो या तो वो वहां से भाग जाता था या फिर उसको कट मर जाना पड़ता था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा था, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी कि जिस तलवार की धार से इन्होंने अंग्रेजी सेना को मौत के घाट 1857 में उतारा था, उस तलवार की चमक आज भी हमारे इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी कि वीर कुंवर सिंह का नाम बड़े ही एक तरह से सम्मान के साथ और गर्व के साथ हमारे देशवासी आज भी लेते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से अनेक आज भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, यानी कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी पूरी सेना के साथ गंगा पार करनी थी और अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अंग्रेजी सेना जो थी वो लगातार यहाँ पर कुंवर सिंह का पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने एक अफवाह फैला दी, यानी कि कुंवर सिंह भी बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बालिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। यानी कि उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पता है अंग्रेज सेना जो है उनका पीछा कर रही है, तो उन्होंने जानबूझकर जो है अफवाह फैलाई कि वो अपनी सेना को बालिया के पास से हाथियों के ऊपर चढ़ाकर पार कराएंगे, गंगा नदी को हाथियों के ऊपर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डलगस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया, जो डलगस था। ठीक है, अब वहां पर वो कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उन्होंने एक झूठ फैला दिया था जानबूझकर कि हम गंगा नदी को बलिया के पास से हाथियों पर चढ़कर पार करेंगे। लेकिन अब डलगस को ये बात पता चल गई और वो अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर गंगा नदी के किनारे आया और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। अब देखिए कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। उन्होंने क्या किया, जो बलिया है उस जगह से 7 मील दूर शिवराजपुर से
अपनी सेना को नावों से गंगा पार करवा दिया। और जब डलगस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते भागते शिवराजपुर पहुंच गया, क्योंकि डलगस भी कमजोर नहीं था, डलगस भी बहुत ज्यादा इस तरह से मूर्ख नहीं था, उसको भी सारी चीजों की जानकारी रहती थी। तो उसको जब ये सारी चीजें पता चली तो वो दौड़ते दौड़ते जब शिवराजपुर पहुंचा, वहां पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। वहां कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी, बस एक नाव रह गई थी और उसी पर कुंवर सिंह सवार थे, और उसी पर कुंवर सिंह जो है उस समय पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डलगस को ये अच्छा मौका मिल गया, यानी कि कुंवर सिंह को मारने का ये बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि पूरी सेना गंगा पार कर चुकी है, यानी कि अब वो डलगस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और लास्ट जो नाव है, आखिरी जो नाव है, उसमें वीर कुंवर सिंह है, जो कि अब अकेले पड़ चुके हैं। तो उसने क्या किया, डलगस ने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी, और उसने क्या किया, फटाफट गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो ये हाथ बेकार हो जाएगा, पर गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। यानी कि उन्होंने गोली का पॉइजन, देखिए उनके हाथ की कलाई पर, यहाँ पर जो है गोली अंदर उनको भेद गई और यहाँ से पार हो गई, यानी कि अब उनकी जो गोली थी वो यहाँ से निकलकर यहाँ से पार हो गई। तो उन्हें लगा कि अब मेरा ये हाथ बेकार हो जाएगा और ये गोली का जहर पूरे हाथ में फैल जाएगा और ये हाथ पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नजरों से देखा और अपनी ही तलवार से अपना हाथ काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने ओजस्वी स्वर में कहा, और उस समय कुंवर सिंह ने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचित भेंट स्वीकार करो। और उस समय बिल्कुल ओज से ओतप्रोत होकर प्राउड से, गर्व से कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, यानी कि ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उनके अनेक सामाजिक कार्य भी किए तथा एक तो उन्होंने अपने देश के हित में, अपने देश की स्वाधीनता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से तो लोहा लिया ही, यानी कि अंग्रेजों से तो वो लड़े ही, अंग्रेजों से तो उन्होंने युद्ध किया ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। जैसे हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा कि उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान की, जिस पर स्कूल के लिए भवन निर्माण किया गया। आरा में उन्होंने स्कूल के लिए जमीन दान की, जिस पर भवन निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी उनकी आर्थिक स्थिति, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी वे सभी निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में, जहां तक उनकी जमींदारी चलती थी, वहां पर उन्होंने अनेक सुविधाएं लोगों को प्रदान की थी, और उनमें से एक थी जैसे आरा जगदीशपुर की सड़क, आरा बलिया की सड़क निर्माण, और उस समय जल की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए थे और तालाब बनवाए थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं और जलाशय भी बनवाए थे। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, एक बड़ी क्रांति, जिसको आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में बिल्कुल बहुत ताजगी के साथ पढ़ा जाता है। जब भी 1857 की क्रांति का नाम आता है तो उस समय पर कुंवर सिंह का नाम भी जरूर लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम उन्होंने अपने जीवन में किए और बहुत सारे अंग्रेजों के साथ उन्होंने युद्ध भी किया और बहुत सारे अंग्रेजों को उन्होंने मार भी गिराया। कुंवर सिंह
उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। जो कुंवर सिंह थे वो बहुत ज्यादा उदार थे और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील यानी कि जो दूसरों की भावनाओं को समझता हो, जो दूसरे के अच्छे बुरे को समझता हो। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन, इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। कुंवर सिंह की जो सेना थी उस सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। और देखिए उस समय पर जबकि कुंवर सिंह जो थे वो हिंदू थे और उनकी सेना में दो आप देख सकते हैं मुस्लिम जो व्यक्ति थे वो उच्च पदों पर विराजमान थे। यानी कि उस समय पर उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। यानी कि कोई भेद नहीं था हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक साथ मिलकर अपने सारे त्योहार मनाया करते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए थे। यानी कि उन्होंने हिंदुओं के लिए पाठशाला और मुस्लिम के लिए मकतब भी बनवाए थे। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। यानी कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी उस समय कि आज भी बिहार के कुछ जो लोक भाषा के बिहार की जो लोक भाषा है उस लोक भाषा में आज भी उनकी प्रशस्ति यानी कि उनकी प्रशंसा के जो गीत हैं वो आज भी लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। तो बिहार के प्रसिद्ध कवि जो बिहार के प्रसिद्ध कवि रहे हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है देखिए, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य है, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सेनानी सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इतनी सुंदर कविता यहाँ पर मनोरंजन प्रसाद सिंह जी द्वारा यहाँ पर कुंवर सिंह जी की वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखी गई है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से काफी सारी चीजें समझी यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में। और मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये चैप्टर। और देखिए यहाँ पर इसके बाद भी हमने काफी सारी चीजें हमारी यहाँ पर हैं जो हमने पढ़नी है वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो ये एक सार है, यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी वीर कुंवर सिंह जी के बारे में वो हमने यहाँ पर सब क्लियर कर दी है अपनी। तो देखिए ये है कुंवर सिंह जी के अंतिम जो दिन। तो 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए यहाँ पर छोड़ गया। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे लगता है लास्ट 2 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए एक तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया है, यानी कि जो जो हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें ली सार के रूप में, इस आधार पर आपको जो सारा चैप्टर जो है रिवाइज हो गया है। तो एक बार पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर इस निबंध से, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है। तो देखिए बहुत सारी विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व की जो हमने इस पाठ में पढ़ी थी। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं
जिसने आपको प्रभावित किया है। तो ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की बहादुरी, उनके व्यक्तित्व में जो बहादुरी थी और उनका साहसी होना, उनका बुद्धिमान, चतुर, उदार और सांप्रदायिक होना, ये सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। देखिए, एक तो उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, दूसरा वो साहसी थे, तीसरा वो बुद्धिमान थे, वे चतुर थे, उदार थे और सबसे मेन चीज थी कि उनमें सांप्रदायिक एकता उन्होंने बनाई रखी। यानी कि उनकी स्वयं की सेना में दो जो मुस्लिम लोग थे वो उच्च पदों पर विराजमान थे और उस समय पर हिंदू मुस्लिम लोग जो है साथ में मिलकर त्योहार मनाया करते थे। यानी कि कोई भी त्योहार हो मिलकर मनाया करते थे। हिंदू मुस्लिम में काफी ज्यादा एकता थी। तो बहुत ही छोटा सा आंसर यहाँ पर हमने लिखा है, आप इसको और भी बड़ा करके अच्छा सा उत्तर इसका बना सकते हैं। पॉइंट वाइज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसी चैप्टर से, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था? कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था और क्या उनको उन कामों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? जी हाँ, क्योंकि बचपन में उन्हें बच्चों के जो खेल होते हैं उसके अतिरिक्त उन्हें बहुत सारी जो चीजें होती हैं जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता था। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी वो बने तो उस समय पर सबसे मेन जो उनके काम आई वो थी घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती। यानी कि तीनों से उन्हें काफी मदद मिली एक स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तरह से घुड़सवारी, जब वो स्वतंत्रता सेनानी थे तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए उन्हें तलवारबाजी करना बहुत जरूरी था और अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को, जैसे कि वो 70 के दशक में भी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, काफी वयोवृद्ध होने तक उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, उनसे जीते भी वो कई बार। तो इस तरह से यही रीजन था, यही चीजें थी जो उन्हें एक तरह से उन्होंने एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी बनने में जिन्होंने उनकी मदद की। तो बहुत ही आसान है ये उत्तर, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि कुंवर सिंह को बचपन में अन्य कार्यों से मजा आता था जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में, और हाँ, उनको इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में काफी मदद मिली। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 3 हम पढ़ते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। यानी कि एक तरह से सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलने में उनकी गहरी आस्था थी। तो पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पाठ में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि उनमें किस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव था, किस तरह से संप्रदायों के लिए सद्भावना उनके मन में थी। देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, जैसे उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कार्य कुशलता और वीरता के आधार पर सैनिकों को उच्च पदों पर रखा जाता था। जैसे उनकी सेना में जो उच्च पदों पर जो व्यक्ति थे वो दोनों ही मुस्लिम थे। यानी कि वहां पर उन्होंने धर्म को नहीं चुना, वहां पर उन्होंने कार्य कुशलता और वीरता को चुना। और दूसरा उदाहरण, जैसे उनकी देखिए ये एग्जाम्पल है कि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफायत हुसैन दोनों ही उच्च पदों पर थे उनकी सेना में। और दूसरा, उनके राज्य में सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। और दूसरा, उन्होंने पाठशाला और मक्ताबे दोनों बनवाई थी। यानी कि मदरसे और पाठशाला उन्होंने दोनों बनाई थी। कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कोई भी भेदभाव
नहीं किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह को सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। तो बहुत ही सुंदर सा ये प्रश्न है और इसका बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर उत्तर है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में। अगला प्रश्न है, पाठ के किन किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी थे। तो देखिए, खास तौर पर बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऐसे हमारे टॉपिक आए हैं जब हमें पता चला है कि कुंवर सिंह जो थे साहसी थे। देखिए, वो बचपन से ही साहसी थे। उनके बचपन के शौक से यह जानना शौक से ये जानना आसान है, यानी कि उनको बचपन में जो शौक थे घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती का, तो ये साहस ही उनके बचपन से ही उनके अंदर था। और दूसरा, उदार मनुष्य कहना उचित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने देश के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्कूल बनवाए थे, सड़कें बनवाई थी, कुएं और तालाब बनवाए थे और एक तरह से किसी के साथ उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। और देखिए, वो स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी कैसे थे? देखिए, वो बूढ़े सूरवीर की अवस्था में भी, जब वो बूढ़े हो चुके थे 70वें और 75वें दशक में, अपने 70वें जो दशक था उनका, उस समय भी वो क्या कर रहे थे? युद्ध के लिए तत्पर थे। और एक बार जब उनको बीच हाथ में गोली लग गई थी तो तब भी वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा माता को अर्पण कर दिया। तो इसी में अगला प्रश्न है, देखिए, खास तौर पर जो मेले होते हैं वो क्या होते हैं? एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, एंजॉय करने के लिए होते हैं, एक तरह से आनंद लेने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर वीर कुंवर सिंह मेले का उपयोग किस तरह से करते थे, क्या करते थे मेलों में? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है कि मेले मनोरंजन व खरीद फरोख्त व मेल जोल के लिए होते हैं। मेल जोल होता है, खरीद फरोख्त की जाती है, मनोरंजन किया जाता है। मगर जो वीर कुंवर सिंह थे वो मेलों को अपनी गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए चुनते थे, यानी कि जहां पर जैसे बिहार का जो पशु मेला था वो खास तौर पर उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। वहां पर अलग अलग राज्यों से जो एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे वो आकर अपने युद्ध की एक तरह से पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करते थे, यानी कि युद्ध के लिए पूरा एक तरह से गुप्त योजना बनाते थे वहां पर बैठकर, ताकि अंग्रेजों को कोई शक ना हो, अंग्रेजों को किसी बात की भनक ना चले। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने 5 प्रश्न जो है क्लियर कर लिए हैं इस पाठ से जुड़े हुए। तो देखिए, सारे हमारे यहाँ पर प्रश्न क्लियर हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं निबंध से आगे, यानी कि इस निबंध में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने और आगे पढ़नी है। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। अब देखिए, ये प्रश्न जो है आप ही के लिए है, बिल्कुल। अब ये पूरा प्रश्न आपके लिए है। 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले जो किन्हीं 4 सेनानियों, तो यहाँ पर मैंने आपको 1857 में जो भाग लेने वाले सेनानी थे, काफी सारे सेनानियों के बारे में बताया था। यहाँ पर मैंने आपको जैसे कौन कौन से सेनानी यहाँ पर बताए थे जिन्होंने 1857 में की क्रांति में भाग लिया। आपने सभी के चित्र यहाँ पर देखे थे और सभी के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। देखिए, यहाँ पर भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी थे नाना साहब, तात्या टोपे, खान बख्त खान, अजीमुल्लाह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। देखिए, सबका जो चित्र है वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें मंगल पांडे भी शामिल थे जिनको
फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो सबके चित्र, भगत सिंह, मंगल पांडे, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। और आप किसी के बारे में भी, और भी यहाँ पर देखिए 4 तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको रानी लक्ष्मीबाई की और बाकी के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनमें से किसी के बारे में भी, 4 के बारे में आपको 2-2 वाक्य लिखने हैं। तो बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका ये प्रश्न यहाँ पर है। तो देखिए अगला यहाँ पर है निबंध से आगे 1857 की क्रांतियों से संबंधित 3 संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न जो है इनके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, यानी कि आपको चैप्टर को और डीपली पढ़ना होगा और पाठ के आसपास की जो बातें हैं, पाठ के आसपास की जो चीजें हैं उनको भी आपने समझना होगा। तो 1857 की क्रांतिकारियों से संबंधित, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, उनके बारे में आपको गीत पता है। और जैसे वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने गीत पढ़ा, मंगल पांडे के बारे में, भगत सिंह के बारे में आपको कुछ गीत पता होंगे। तो जो अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग बोलियों में है, उन सभी गीतों को आपने एकत्रित करना है और यहाँ पर आपने लिखना है कुछ एक गीतों को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें, भाषा के बारे में, बोलियों के बारे में, लोक गीतों के बारे में और गीतों के बारे में। तो ये 2 प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क है, इन 2 प्रश्नों को आप जरूर करेंगे घर पर। उसके बाद आता है अनुमान और कल्पना। तो देखिए यहाँ पर अनुमान और कल्पना ये दोनों भी आप ही के लिए है कि किस तरह से आपको पहले अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है, फिर आपने लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती, घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ, यानी कि पढ़ाई तो थी ही लेकिन उसके साथ साथ उनका कुश्ती और घुड़सवारी में बहुत अधिक मन लगता था। तो आपको पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों और कामों में मजा आता है, खूब मजा आता है, वो आपने लिखना है। यानी कि आपके क्या क्या शौक हैं, आपके क्या क्या शौक हैं पढ़ने के अलावा। देखिए पढ़ना तो हमें है ही, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने केवल और केवल पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई के अलावा बहुत अलग अलग तरह के खेल खेल सकते हैं। देखिए किसी बच्चे को डांस का शौक होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, किसी को एक तरह से राइटिंग का शौक होता है कि वो बहुत अच्छी राइटिंग करता है, कोई कहानियां बना लेता है, कोई चुटकुले सुना देता है, या फिर कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है, यानी कि उसको वाद विवाद करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, कोई डांस बहुत अच्छा कर लेता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग हॉबीज है। देखिए अब कोई घुड़सवारी बहुत अच्छी कर लेता है, कोई कुश्ती बहुत अच्छी करता है, कोई बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा धावक है। तो आज के टाइम में आपके पास एक तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे, एक तरह से इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपको लगता है कि आप जिसमें थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से उसमें आगे आप करियर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुंवर सिंह के बचपन की जो चीजें थी, मेन घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती करना, तो उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा स्वतंत्रता सेनानी बनाया, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी बनने की इच्छा उनमें पैदा हुई, लेकिन हेल्प जो की वो इन्हीं चीजों ने की, यानी कि इन चीजों ने उन्हें और भी अच्छा, एक तरह से सर्वगुण संपन्न उन्हें बना दिया। तो इसी तरह से आपकी भी पढ़ने के अलावा कई चीजों में रुचि होगी, कई गतिविधियों और कई कामों में आपको मजा आता होगा, तो आप लिखेंगे कि पढ़ने के अलावा आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते, अगर 1857 में आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते,
कल्पना करके लिखिए, यानी कि 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते। देखिए, आप क्लास 7th में हैं, तो आप अभी 12-13 वर्ष की आयु के ही होंगे, लेकिन अगर आप 1857 में 12 या 13 वर्ष के होते तो तब क्या करते। तो आपने अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है और अपनी सोच के आधार पर आपको आंसर लिखना है कि अगर आप उस समय होते तो क्या करते। तीसरा प्रश्न है, अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। तो देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि सोनपुर का मेला जो है वो पशुओं का मेला था। खास तौर पर वहां पर बड़े बड़े जो पशु होते थे उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी, खरीदा बेचा जाता था, व्यापार किया जाता था। बहुत दूर दूर से व्यापारी वहां पर आते थे। तो ये उन्होंने इसीलिए चुनी ये जगह कि ताकि किसी भी राज्य से अगर कोई व्यक्ति आता है तो अंग्रेजों को शक ना हो, अंग्रेज उस पर डाउट ना करें और यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका भांडा अंग्रेजों के सामने ना फूट सके, अंग्रेजों को उनकी योजना का पता ना चल सके। तो इस तरह से चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया और पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। और मुझे लगता नहीं कि अभी कोई भी प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर से होगी। फिर भी आप घर पर जाइए, चैप्टर को रिवाइज कीजिए, पाठ के प्रश्नों उत्तर को अपनी कॉपी में कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।